बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं नमस्कार, मैं निशांत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हम बोध गया में हैं और इस पवित्र नगर की सैर करते करते हमने भगवान बुद्ध के जीवन वृत्त से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों को जाना। हमने जाना कि कैसे इसी नगर में उन्हें बोधि प्राप्त हुई और उनके उपदेशों ने संपूर्ण विश्व को उनका अनुयायी बना दिया और भगवान बुद्ध के उन्हीं अनुयायियों द्वारा महाबोधि मंदिर में एक विशेष प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं 11th इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग सेरेमनी की। बौद्ध दर्शन के प्रकाश से आलोकित ये पवित्र स्थान बोध गया। विश्व के लगभग प्रत्येक देश से बौद्ध भक्त बोध गया आते हैं और अपने इष्ट को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बोध गया में समय समय पर बौद्ध दर्शन से संबंधित भव्य मेलों, बौद्ध अनुष्ठानों और संगोष्ठियों का आयोजन होता रहता है और इन विशाल आयोजनों में सभी बौद्ध देश बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बोध गया में होने वाले इन्हीं अनुष्ठानों की कड़ी में आज से यहाँ 11th इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। अब अगले 10 दिनों तक ये बोध गया शहर बौद्ध भक्ति के अनेकों अनूठे रंगों में सराबोर नजर आएगा। त्रिपिटका चैंटिंग सेरेमनी के प्रथम दिवस यानी उद्घाटन समारोह में बोध गया में आज विभिन्न बौद्ध देशों की संस्कृति में रंगी सुंदर झांकियां देखने को मिलेंगी। पूरे शहर की परिक्रमा करने के बाद ये बौद्ध भक्त अपने अंतिम पड़ाव महाबोधि मंदिर पहुंचेंगे। और वहीं पवित्र बोधि वृक्ष के निकट विश्व शांति के उद्देश्य के लिए किए जाने वाले इस बौद्ध मंत्रोच्चार की शुरुआत होगी। And on 12/12/2015, 12 December 2015, the auspicious day comes on 12/12, and yesterday. दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, महाबोधि मंदिर के प्रांगण में 11वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटका चैंटिंग सेरेमनी का आरंभ हो रहा है। According to the lunar calendar, it was the full moon day, and that's the first
of the new moon, first day of the new moon, and closing this 11 international Tripitaka chanting today itself. बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत देश में हुई। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धम्मोपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को सारनाथ में दिया और फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में इस ज्ञान मार्ग का विस्तार हुआ। बौद्ध धर्म में अपनी अटूट आस्था रखते हुए कुछ बौद्ध देशों ने मिलकर इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग काउंसिल की स्थापना की। And it has been just this amazing and most beautiful and inspiring journey for myself. And I could not be here without the blessings of the great Mahasangha. इस काउंसिल का उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों में वर्णित सिद्धांतों का विश्व शांति की कामना के लिए सामूहिक उच्चारण। What is unusual is that after 700 years, for the first time, we're bringing the great Mahasangha together to recite the teachings of the Buddha. Why this is important is because we are returning back to India, to the motherland where it all began. So if the Dhamma can flourish back here in India for peace, for the benefit of all beings, this is where we would like it to happen. इस प्रकार थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार और तिब्बत आदि देशों से भारत में जुटे ये बौद्ध भिक्षु हर वर्ष 10 दिनों तक सामूहिक त्रिपिटका मंत्रोच्चार करते हैं। अपगता इमे सामान्या अपगता इमे ब्राह्मण्या। दोस्तों, अगले कुछ दिनों तक बोध गया नगर बौद्ध मंत्रोच्चारणों से गूंजता रहेगा। विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जहां बौद्ध धर्म ही प्रमुख धर्म माना जाता है, जैसे चीन, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि। इन सभी देशों ने भारत के साथ मिलकर एक बौद्ध महासंघ की स्थापना की और इस महासंघ के प्रयासों से ही ये महोत्सव यहाँ बोध गया में आयोजित किया गया है। तो आइए दोस्तों, इस रंगारंग कार्यक्रम में रंग जाते हैं। आइए। बौद्ध दर्शन में बौद्ध सूत्रों के उच्चारण का अपना विशेष महत्व है। बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार सामूहिक मंत्रोच्चार से विश्व में नकारात्मक विचारों से उपजी अशांति को कम किया जा सकता है। इसके अलावा वैश्विक विकास की गति को भी सामूहिक मंत्रोच्चार से तीव्र किया जा सकता है। बौद्ध साहित्य का मनन करने वाले इसमें निहित सूत्रों की श्रवण परंपरा का अनुसरण करते हैं। पहले इसमें धर्म ग्रंथों को सुनकर उन्हें स्मरण करते हैं और फिर उन सूत्रों का उच्चारण होता है। पाली भाषा में लिपिबद्ध हुए ये त्रिपिटक सूत्र मझिक निकाय, सुत्त पिटक और विनय पिटक के नामों से जाने जाते हैं। कहते हैं कि इन सूत्रों में भगवान बुद्ध के पवित्र वचन विद्यमान हैं और इनके उच्चारण मात्र से चंचल मन को स्थिर किया जा सकता है। नॉर्मली अपने जो मन है बड़ी चंचल रहते हैं, मन स्थिर नहीं रहते हैं। तो अगर कोई महापुरुष का सेइंग है, उपदेश है, उसको अगर लोग जब पढ़ते हैं मन दिल लगा करके, तो क्या होता है, मन शांत हो जाते हैं। ये एक तरीका है कि मन को आपको शांत कराने के लिए, या मन को आपको जो चंचल मन है उनको एक जगह में, एक बिंदु पर, एक समय पर बांट करके रखने का। लेकिन ये सब उपदेश है, ये पाली भाषा में है। आपका मूलतः जो पाली भाषा, जो बुद्ध का जिस लैंग्वेज से बुद्ध ने कम्युनिकेट करते थे, लोगों से बातचीत करते थे या लोगों से वार्तालाप करते थे, वो पाली प्राचीन भाषा है। तो अभी भी बौद्ध देशों में, जैसे थाईलैंड में, आपका बर्मा में या श्रीलंका में,
या आपका कंबोडिया में, लाओस में, ये लैंग्वेज जो है, ये पाली भाषा जो है अभी अति पवित्र है, उसको धार्मिक भाषा आप कह सकते हैं, उसी के द्वारा ये चांटिंग करते हैं, जिसको हम लोग सूत्रपात कहते हैं। इस प्रकार बोधि वृक्ष की छांव में दुनिया भर से आकर एकत्रित हुए ये बौद्ध भिक्षु मानव कल्याण में अपना अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, मैं खड़ा हूँ वियतनाम और थाईलैंड के बौद्ध भक्तों के बीच। इनकी भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है, किंतु भाव केवल एक, विश्व शांति। इनकी इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर मेरा हृदय गदगद हो रहा है। चैंटिंग सेरेमनी में बोध गया में पूरे विश्व से बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक एकत्रित हुए हैं। और इस धार्मिक आयोजन को एक और बात शानदार बनाती है, वो है यहाँ की गई सजावट। पूरे महाबोधि क्षेत्र को तरह तरह के फूलों से बनी सुंदर आकृतियों से सजाया गया है। चाहे महाबोधि मंदिर का प्रवेश हो या चक्रमण स्थल, और या फिर बोधि वृक्ष का प्रांगण, हर तरफ बेहतरीन सजावट देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बौद्ध महासंघ में शामिल विभिन्न देशों द्वारा आयोजित इस सेरेमनी में महाबोधि मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूलों और बंधनवार की सजावट को देखकर लगता है मानो स्वर्ग स्वयं बोध गया में उतर आया है। इस छोटे से पिरामिड को देखिए, कितनी भव्यता से सजाया गया है। इसको रंग बिरंगे फूलों से सजाकर इसको एक अलग ही रंग दे दिया गया है, और इसे सजाने में योगदान दिया है म्यांमार के भक्तजनों ने। इसके अतिरिक्त यहाँ आए सभी देशों के बौद्ध भक्तों ने अपने अपने पंडालों को अपनी विशेष संस्कृति और कला का रंग देकर सजाया है। महाबोधि की सजावट के साथ बौद्ध उपासकों के परिधान भी यहाँ विशेष रूप से देखने योग्य हैं। दोस्तों, मैं बैठा हूँ लाओस से आए हुए डिवोटीज के साथ, जो यहाँ महाबोधि मंदिर में महात्मा बुद्ध के दर्शनों के लिए आए हैं। इनके रंग बिरंगे परिधान आप देख सकते हैं, सभी कितने प्यारे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इनके द्वारा मिला हुआ प्यार मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सुबह 7 बजे आरंभ हुए इस सामूहिक मंत्रोच्चार के बाद अब इन बौद्ध भिक्षुओं के जलपान का समय है। यहाँ कार्यरत प्रमुख संगठन ने यहाँ आए सभी बौद्ध भक्तों के लिए जलपान की उत्तम व्यवस्था की है। To be able to offer the food to all the monastics here, which is a great honor for us lay devotees.
I'd also like to pay respect to Cambodia, especially to Venerable Kun Tori Sinsuk and Chamtai. This is managed and organized by the International Tipitaka Chanting Council, which is an organizational body based here in Bodh Gaya by all of the abbots of the Theravada Viharas. And it is sponsored by many different international devotees. We sponsor the food, we sponsor the ceremonial expenses, and we come together collectively to support the Sangha, who are the religious elders, to do this kind of religious activity. We work together as volunteers. It's like Sewa. So all of the people that you see here in white with volunteers, they're just offering their support to do something good, to do something charitable. It's something that we can all join together to offer our goodness. दोपहर के भोजन के बाद संध्या समय मंत्रोच्चार का अगला दौर शुरू होगा और फिर एक बार पूरा महाबोधि क्षेत्र बौद्ध त्रिपिटक की पवित्र वाणी से गूंज उठेगा। शांति की कामना के लिए इतने विशाल आयोजन को देखकर हृदय में केवल एक ही बात गूंजती है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। आज की अपनी इस ज्ञानमय यात्रा को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे अगले सप्ताह भगवान बुद्ध के जीवन वृत्त से जुड़े एक और अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।